अरे मेरी बात तो पूरी पहले बोलिए, टोपी कहां से आ गई? शब्द वापस लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, शब्द वापस लीजिए, टोपी कहां से आ गई? अरे बताइए ना। मैंने कहा बोला है, मैंने बोला साधुओं की लिंचिंग की कोशिश है, क्या फर्क पड़ता है? जितनी घटना भाई मैंने कोई धर्म थोड़ी ना ढूंढा है, और जो संतों को मार रहे हैं वो हिंदू ही मार रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? बताइए। मैंने तो बोला हिंदू भाई मार रहे हैं, बच्चा चोरी कर रहे हैं। हाजी मेरा दीन धर्म ढूंढ रहे हैं, टोपी कहां से आई? मैंने कहा बोला, मैंने बोला साधुओं की लिंचिंग की कोशिश, ये बोला। क्या मैंने बोला मुसलमानों ने की साधुओं की लिंचिंग की कोशिश? अरे तो हिंदू भाई अगर हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं क्या ये प्लान्ड है? रोड क्या ये प्लान्ड अटैक है? क्या एक महीने में 6-6 7 बार अगर आपको कोई पकड़ के पीट देगा और कहेगा मुझे आतंकी होने का शक हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ अमन जी, हाँ है, तो आपको सुननी पड़ेगी जब आपने हमें बुलाया है। तो फिर ये टोपी मत घुसेड़िए बीच में। मेरी बात सुनिए, ये हिंदू मुसलमान का टॉपिक नहीं है, साधुओं पर अटैक हो रहे हैं उसकी बात करिए, टोपी मत घुसेड़िए बीच में। मैं बता रहा हूँ, आपने जितनी घटना बताई है अमन जी, हाँ, आप एक घटना में बताइए कोई मुसलमान मुलव्विस है उसका? कहां आगे हिंदू मुसलमान? हिंदू ही भाई मार रहे हैं। अच्छा अगर होता तो, अगर होता तो पब्लिक डोमेन में ये बात है कि साधु बनकर आते हैं और जो है बच्चा चुराते हैं, ये मैंने पहले भी कहा। अगर कोई उनकी लिंचिंग कर रहा है तो देखिए वो हिंदू भाई हिंदू, और सरकार क्या कर रही है? अरे यूपी में तो सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। साधु संत आते हैं बच्चा चोरी करते हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए, आप ये कह रहे हैं? अच्छा एक मिनट, अब ऐसा है, मैं अब आपसे पूछूं कि कई आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनका धर्म कॉमन है, पकड़े गए? जी पकड़े गए, कई धर्म कॉमन है। अब आपको पकड़, अब आप मुझे बोलने दीजिए, आपको पकड़ के स्टूडियो के बाहर कोई पीट दे और कह दे मुझे आतंकी होने का शक था, सही है गलत? देखिए तभी कहेंगे कि भाई शक हो गया, पीट दिया मेरे को, मैं पिट गया, मेहरुद्दीन जी को मार दिया, क्या दिक्कत है? ये कहेंगे। अमन जी क्या रोड पर आप समझिए, जनरलाइज नहीं कर सकते आप। अगर एक पर इस तरह के आरोप लगे तो सारे साधु संतों को पकड़ के पीट दे हर हफ्ते 10 दिन में, वो गलत है, आप समझिए। हिंदू मुसलमान का टॉपिक नहीं है। और भैया मारने वाले का धर्म कहां दिख रहा है आपको? अफवाह को, भीड़ का चेहरा नहीं होता। अगर ये हमारे साधु संत अगर लिंचिंग के ऊपर बोले होते और हमारे साथ खड़े होते तो आज ये रोड पे जो हो रहा है ना, ये नहीं होता। कौन नहीं खड़ा हुआ? वो मेहरुद्दीन जी, मेहरुद्दीन जी, मेहरुद्दीन जी, अगर आप मुसलमानों को कन्हैया कुमार के गला कटने पर खड़े होते, अगर आप उमेश कोले के गला कटने पर खड़े होते, आप खड़े हुए थे, कन्हैया कुमार, उमेश कोले, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, हमने आपकी डिबेट में कंडेम किया। क्या ये कंडेम करते हैं? जुनैद खान, कर दीजिए जुनैद की अखलाक की हत्या, जुनैद क्या भाजपा ने तिरंगे के? एक मिनट, अभी देखेंगे, फेक न्यूज़ पकड़ता हूं। जुनैद क्या? एक मिनट, जुनैद क्या? जुनैद को मारा गया। क्या मार, किसने मार, क्या हुआ था? अरे क्या ट्रेन में जा रहा था, उसके दाढ़ी थी इसलिए लॉन्च के मार दिया उसको। अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब आप 30 सेकंड शांत रहिएगा। जितने भी लोग हैं इस वक्त गूगल करिए, पुलिस की जांच में निकला था कि ट्रेन में, बीच मत बोलिएगा, ट्रेन में सीट का विवाद था। जुनैद, ट्रेन में सीट को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से वो चीज हुई। उसको पहले बीफ का बनाया और अब दाढ़ी का ये बना रहे हैं। था ही नहीं धर्म का एंगल। प्रभु इतनी फेक न्यूज मत फैलाइए। देखिए सीट का मामला था, सीट का बना दिया बीफ का। झूठ मत बोलिए। अरे गलत हुआ ना, गलत हुआ ना, मैं भी बोल रहा हूँ गलत हुआ, लेकिन यहाँ बच्चा चोरी के शक में जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो भी गलत है। आप बोलिए ना गलत है, यहाँ कंडेम करते हैं, बोलिए ना गलत है। ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनका साथ देने के लिए, पहले अम्मू जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पहले अम्मू जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अम्मू जी बोलिए, अम्मू जी नाराज मत हो यार, बोलिए आप। सुरेशपाल अम्मू बोलिए। देवकी नंदन जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, सनातन संस्कृति में साधु सन्यासियों का बहुत बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से सनातनियों को अपमानित करने का काम एक गैंग कर रहा है, एक साजिश रची जा रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू आ रही है। और जिस प्रकार मेरा आज मन बहुत दुखी है, ये अभी जो आपने बिठा रखा है टोपी मास्टर, जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। दानिश भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, परंतु जब गुजरात की बात आई तो वहां ये कहना भूल गए कि गरबा के अंदर कुछ मुस्लिम युवकों ने अंदर घुसकर बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की। ये सारी बातें हमारे ऊपर डाल देते हैं, परंतु हम इसमें एक बात करना चाहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। यहाँ पर कोई भी धर्म हो, उसके कोई भी मुल्ला मौलवी हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, पादरी हो, हम कहते हैं किसी के साथ बदतमीजी क्यों हो। अगर कोई गुनाहगार है, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, हमने किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया, परंतु अगर कोई साधु सन्यासियों के ऊपर हमला करेगा तो भैया बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे, जवाब देना हम भी करिए ना, आप कुछ करिए।
अरे भीड़ में चला दीजिए गोली। आप तो चाहते ही है कि रोड पर फैसला हो, जनता के बीच में फैसला हो। आप तो चाहते ही है कि कोर्ट कचहरी बंद हो जानी चाहिए, सजा किसको मिलनी चाहिए, रोड पे सजा मिले उनको। देखिए समझना पड़ेगा, आपको भी पहले ये बात कहनी पड़ेगी और ये देश जब भी आगे बढ़ेगा, हिंदू मुसलमान चलेगी। एक मरता तो बॉब लिंचिंग, एक भीड़ देखिए ना, अरे मुझे आप भीड़ देखिए कौन है ये लोग। अरे टोपी कराइए नहीं है कि आपको हर चीज में नहीं है कि सीबीआई बगैर टोपी के नहीं घुस सकते। कराइए इन लोगों से, पहचानिए इनकी पहचान करके टोपी पहन के जाते हो, दंडित कराइए, पहचानिए। मेरे दिन सारे गलत काम टोपी पूरी डिबेट के 51 मिनट हो गए, ये तो बोल दीजिए गलत हुआ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत हुआ है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये गलत है। लिंचिंग अगर मुसलमान की होती है वो भी गलत है और साधु की होती है वो भी गलत है। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, अमन जी मेरी बात सुन लीजिए, ये जितने हमारे भाई साधु संत बैठे हैं, क्या ये कहेंगे जिन्होंने आपको तो बच्चा चोर दिखता है इनमें, कि हम उनको भाई बोल के नौटंकी मत करिए, भाई वाली नौटंकी मत करिए, आपको तो बच्चा चोर दिखता है इनमें, क्या उनको ये आपको तो बच्चा चोर दिखता है इनमें, आपको तो अभी आधे घंटे पहले बच्चा चोर दिख रहा था संतों में। अरे तो ये नौटंकी क्यों करते हैं भाई? मैंने बताया ये ड्रामा मत करा करिए। अभी आप आधे घंटे पहले बच्चा चोर दिख रहा था आपको, फैली हुई है कि बच्चा चुराते हैं। अरे ऐसे तो फिर मैं बोलूंगा, मैंने बताया ना, बच्चा चोरी का धर्म हो गया, आतंक का धर्म नहीं होता लेकिन बच्चा चोरी का धर्म हो गया। बात सुनिए, अगर आतंक का धर्म नहीं आज तक पता लगा देश में। भाई ऐसे बातें तो कितनी हो गई। अब चलिए एक मिनट, मैं दानिश कुरैशी, आतंक का धर्म आज तक नहीं पता लगा 70 सालों में, लेकिन आज बच्चा चोरी का धर्म पता लग गया। हाँ, मेरे दिन को बच्चा चोरी का धर्म पता लग गया। बोलिए आप दानिश कुरैशी, उसके बाद में स्वामी दीपांकर जी और मंत्र राजूदास जी आ रहा हूं, जल्दी से बोलिए आप दानिश कुरैशी, बच्चा चोरी का धर्म। पहले सुनिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया उसके पीछे का लॉजिक बताया कि ये क्यों टारगेट में आते हैं। दूसरी बात मैंने आपको गुजरात की बताई, उसमें मैंने आपको जिन लोगों को पीटा गया उनको बाय रिलीजन भी मैंने आपका बता दिया। दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ हर चीज को हम उस तरीके से हिंदू मुस्लिम में ले जाते हैं। जो लोग राजनीति के अंदर घुस रहे थे बच्चे, बताइएगा दानिश भाई। बता रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं, एक एक करके। हाँ बोलिए दानिश, वो खेड़ा की घटना की बात कर रहे हैं। जी, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना सूरजपाल साहब, क्या आपने वहां से जानकारी ली? मैं आपको बताऊं क्या। दरअसल ये जो पीरियड है ये सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। ये जो पीरियड है ये मोहम्मद पैगंबर साहब की जन्म तिथि का भी पीरियड है, जिसको हम ईद मिलादुन नबी के तौर पे बनाते हैं। और वहां जो मामला था, वहां एक तरफ मसले जो धार्मिक मुसलमानों के अंदर में जो धार्मिक जो स्टोरियां सुनाई जाती है वो चल रहा था, और दूसरी तरफ ये गरबे का इंसिडेंट हुआ। वहां नौजवानों के बीच में वॉइस को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, जो बाद में पथराव में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ सूरजपाल साहब, उसके बाद क्या हुआ वो पता है आपको? पुलिस ने ले जाके खुले चौक में उन पे लाठियां बरसाई, और दूसरी तरफ से जय श्री राम के छेड़ोगे, बहन बेटियों को छोड़ोगे, पुलिस पिटाई भी ना करे, आपको डंडे भी ना मारे। पुलिस को पिटाई करने की किसने आपने सत्ता दे दी? ये देश संविधान से चलेगा। आप बहन बेटियों को छेड़ोगे, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करोगे, कमाल करते हो भाई। बहन बेटियों को छेड़ोगे, गरबा के अंदर जबरदस्ती घुसोगे, और हम चुप रहेंगे? कानून चुप रहेगा? ऊपर चले जाएंगे, वाह भाई, कोर्ट से ऊपर चले जाएंगे। सूरजपाल साहब कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, बहन बेटियों का काम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बहन बेटियों का काम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आप करोगे ना मैं करूंगा। दानिश, अगर आपकी बहन होती, अगर आपकी बहन होती, मेरी बहन वो बराबर है। इंसाफ तो नहीं होगा ना भाई, यहाँ शरिया थोड़ी ना है, जी, सड़क पर इंसाफ तो नहीं होगा। वो तो बात है है ना, एक मिनट रुकिए ना अम्मू जी, सड़क पर इंसाफ तो नहीं होगा ना, शरिया थोड़ी ना है कि सड़क पर खड़े होकर डंडे मार देंगे। सड़क पर इंसाफ तो नहीं होगा ना, वो तो शरिया लॉ के वैसे खिलाफ है, लेकिन यहाँ थोड़ी ना शरिया। ये क्या है? 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। अगर आप इसको रोड जस्टिस सही ठहरा रहे तो फिर क्या ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसको सही कहेंगे? आप बताइए तो, पब्लिक ने फैसला कर दिया। उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह बताइएगा, साधु संतों का गुनाह क्या था भैया? दानिश, दो चीजें हैं, एक मिनट आराम से एक एक करके बोलते हैं, समझना जरूरी है। पहले तो जो खेड़ा में पुलिस ने किया उसको कोई भी नहीं जस्टिफाई ठहरा सकता है, ये शरिया नहीं चल रहा है जो इस तरह की हरकतें होंगी। नंबर 1, पुलिस के पास भी पीटने का अधिकार नहीं है। लेकिन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर गरबे में जो भी बदतमीजी की उसके बाद डंडे पे भी दर्द हो रहा है, लेकिन वहां भावनाएं आहत होने पर सरतन से जुदा भी हो जाता है, लेकिन तब भी दर्द नहीं होता। ये भी है, इस चीज को भी समझिएगा। या डंडे पर भी दर्द हो रहा है, यहां पर गरबे में घुसकर पत्थरबाजी कर दी, मां दुर्गा का पंडाल, वहां पर पत्थरबाजी कर दी। सोचिए, नवरात्र में मां दुर्गा के पंडाल में गरबा पर पत्थरबाजी हो गई, डंडे पर दर्द हो रहा है।
लेकिन वहां सरपंच से जुदा भी हो जाता तब भी दर्द नहीं होता, वो डिफरेंस गलत है। पुलिस ने जो किया उसको कोई नहीं बचा रहा है, दानिश कोई नहीं बचा रहा है। अमूल का बचा रहे उन्हें? नहीं कोई नहीं बचा रहा, मैं बोल रहा हूँ भैया वो बचाए, उनका स्टैंड है, मैं बोल रहा हूँ वो गलत। दानिश भाई जो बहन बेटियों के क्षेत्र में घुसेगा, गरबा में जबरदस्ती घुसेगा, जी और स्वामी दीपांकर 30 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं, पहले एक एक करके, बस एक एक करके सबको समय दे रहा है। स्वामी दीपांकर पहले आप, उसके बाद देवकी नंदन जी आ रहा हूं, जल्दी से। मैं मात्र इतना था कहना चाह रहा हूं कि सन्यासियों पर हो रही हिंसा को लेकर जो एक गंभीर बहस थी उसको बहुत छोटा करने का जो आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं वो उचित कतई नहीं है। और एक बात मैं समूचे भारत से कहना चाहता हूं और सरकार से, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो इन विभत्स घटनाओं पर तटस्थ और मौन बैठे हैं। बोलिए देवकी नंदन जी। मैं ये कहना चाहता हूं जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है उनको बहुत कठोर सजा मिले, ऐसी सजा मिले जो उसके बाद दोबारा ऐसा कोई न कर सके। दूसरा, यहाँ जो दूसरे धर्म के लोग बैठे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि डरना उन दिनों से जिस दिन बुरखे में किसी को भी देख के लोग कहेंगे कि आतंकवादी जा रहा है, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। नहीं वो नहीं होना चाहिए, मैं भी वही कह रहा हूँ ना भाई, ऐसा थोड़ी ना पकड़ के पीट दिया, आतंकी होने का शक था वो गलत, साधुओं को पकड़ के पीट दिया बच्चा चोरी का शक था वो गलत, गलत दोनों तरफ है। मंत्र राजूदास, लास्ट 30 सेकंड, मंत्र राजूदास। नहीं देखिए जिस प्रकार से इन्होंने साधुओं का दिखा दिया, धर्म दिखा दिया कि बच्चा चोर है, कह दिया, उसके बाद हमको ये भाई भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये कभी इन्होंने नहीं कहा कि जाकिर नाइक का क्या भाषा है, हमने कहीं आतंकी पैदा नहीं किया, हमने देश को पुरुष दिया, महापुरुष दिया, हम आतंकी नहीं दिए। ये लोग तो लगातार आतंकी पैदा कर रहे हैं, फिर भी ये नाम लेने के लिए कतई तैयार नहीं। हमको बच्चा चोर इन्होंने सिद्ध कर दिया। 100 बात के एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, 100 बात के एक बात।